नीट 2026। अभी अपना जो भी प्रिपरेशन है ना, उसमें अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं। आपको लास्ट टाइम पे एग्जाम के लिए क्या करना है रिगार्डिंग लास्ट 2 डेज, बेटा यही कंप्लीट योर सिलेबस 1 डे बिफोर। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अक्सर मैं अपनी क्लास की शुरुआत इसी बात से करती थी, लेकिन आज मैं बहुत शॉर्ट में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहती हूँ बेटा। नीट 2026, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लास्ट 2 डेज में नीट कैसे क्लियर करे, लास्ट 3 डेज में नीट कैसे क्लियर करे। अभी अपना जो भी प्रिपरेशन है ना, उसमें अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं। लास्ट 2 डेज का आपका क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सके। बेटा छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमारे एग्जाम पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं, और उन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको लास्ट टाइम पे एग्जाम के लिए क्या करना है। आपका नीट का एग्जाम है, आपको पता है बस 2 दिन रह गए, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा। अब आप लास्ट डे के लिए कुछ बचा के मत रखिए। आपको अभी कोई टेस्ट नहीं देना है, अभी आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई नया पेपर नहीं ओपन करना है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने अपने द्वारा शॉर्ट नोट्स बनाए, आपके द्वारा लिखित शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, आपको उन्हें रिवीजन करना है। चाहे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बॉटनी की बात करें या zoology की बात करें, जो भी आपके पास आपने अपने हाथों से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन्हें आप अच्छे से रिवीजन करिए। बेटा जो लास्ट डे है ना, लास्ट डे में यही बोलूंगी कि आप रिवीजन करिए, लेकिन लास्ट डे की रात को जगिए बिल्कुल मत। पूरी रात बहुत अच्छे से सोइए। एग्जाम वाले दिन कुछ दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। नींद अच्छी लीजिए, खाना अच्छा खाइए, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ध्यान रखना बेटा, लास्ट 2 डेज में जितना ज्यादा आप कम नई चीजों की तरफ आकर्षित होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई भी नई चीज आपको बोले, एंटी ने क्वेश्चन डाला है, आपको कोई बोले ये पढ़ लेना, नहीं बेटा। हमको ऐसा लगता है कि वही पेपर में आ गया, तो बेटा आपका माइंड आपको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपके आसपास वाले क्या बोल रहे, रिश्तेदार क्या बोल रहे, रिलेटिव्स क्या बोल रहे, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे, अच्छा बोल रहे, सुनिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं बोला जा रहा है तो आप उससे अफेक्ट मत होइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यही कहना है बेटा, सभी बच्चों को इतना ध्यान रखना है, लास्ट मोमेंट पे अपना लास्ट डे के लिए कुछ बचा के नहीं रखना है। जो भी आपको रिवीजन करना है 1 डे बिफोर कर लीजिए। लास्ट डे के लिए कम से कम चीजें कंक्लूड करके रखिए कि इतना 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 ये कवर करना है, नए के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री आप पूरा फॉर्मूला देख लीजिए। ऑर्गेनिक में सारी नेम रिएक्शन से एक बार दोबारा देख लीजिए। इनऑर्गेनिक की बात करें, एक्सेप्शन सारे एक साथ देख लीजिए। सो एग्जाम टिप्स रिगार्डिंग लास्ट 2 डेज बेटा यही, कंप्लीट योर सिलेबस 1 डे बिफोर। पूरा नया नहीं उठाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार अभी मैंने ना सरफेस केमिस्ट्री नहीं किया है, चलो लास्ट डे उसको ओपन करके बैठ गए। बेटा नहीं, जो पढ़ा है उसी में आपको डाउट क्रिएट होने लग जाएंगे, जो कि आपको नहीं करना है। नेक्स्ट में बात करूं बेटा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बेटा। लास्ट 11 ईयर्स पढ़ाने के बाद मेरे क्लास में परफॉर्म करने वाले बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे, ओएमआर को सही से न फिलअप करने की वजह से बेटा उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ओएमआर आपने चाहे 2 साल कितनी बार भी पेपर दिए हैं, कितनी बार भी आपने ओएमआर फिल की हो, बेटा आप डिसाइड कर लो। आपको अपना बेस्ट पता है, आपको क्या लगता है कि आप साथ साथ ओएमआर भरना सही समझते हैं तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो एक टाइम स्लॉट कर लीजिए कि एक सेक्शन आपने पूरा कर लिया, फिजिक्स कर लिया, अभी आप ओएमआर भर लो, केमिस्ट्री कर लिया ओएमआर भर लो, बायोलॉजी कर लिया ओएमआर भर लो, अगर ये आपको सूट किया है तो। और अगर आपको सूट करता है पूरा पेपर सॉल्व करके फिर आप ओएमआर भरें, लेकिन ओएमआर भरने के लिए अच्छा खासा टाइम बचाकर रखें, क्योंकि बेटा 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लिए लेकिन ओएमआर नहीं भरे, या ओएमआर में कोई गलती हो गई, एक ऑप्शन 61 का बी, फिर लाइन से सी डी ई लगाते गए। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के साथ बेटा ऐसा हुआ था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसने फिजिक्स से ही ऑप्शन गलत भरना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद उसके वो मार्क्स आए जो उसने भी कभी नहीं सोचा था और हमने भी कभी नहीं सोचा था। सो मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर बहुत ध्यान से भरना है। इवन जो आपका ओएमआर का फर्स्ट पेज भी है ना, आपका रोल नंबर, आपकी जो भी डिटेल्स फिलअप की जाएंगी जिसके लिए आपको बिफोर टाइम एंट्री मिलता है, जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं उनसे प्रॉपर हेल्प ले लें, लेकिन आपका ओएमआर बहुत अच्छे से फिलअप करें। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, पेपर पूरा आने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रूफ वो ओएमआर ही देगी। आपका जब रिजल्ट आने वाला होता है ना बेटा, उससे कुछ दिनों पहले एंटी आपकी ओएमआर तक
निकाल देता है बताने के लिए कि आपने किस ऑप्शन का क्या मार्क किया, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे अपने रिजल्ट को लेकर। सो आपके ओएमआर का बेटा बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसे बहुत ध्यान से भरे, ठीक है ना। सो ये आप दिमाग में क्लियर रखना, जब एग्जाम देने जाए जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है ना, क्या सवाल आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ओएमआर भरना है। बिल्कुल पेपर के साथ ओएमआर को रखिए जब आप ओएमआर को फिलअप करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साथ के साथ सेंटर के लिए पूरी प्रिपरेशन करके जाएं। आप देख चुके हैं बेटा बहुत अच्छे से, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ ले एडमिट कार्ड पे, बेहतरीन बात है बेटा। कोई भी ऐसी चीज पहनकर नहीं जानी है जिसके लिए आपको एंट्री के समय कोई भी प्रॉब्लम ऐसे फेस करनी पड़े जिससे कि आपका दिमाग खराब हो, आप मैसअप में फंसे ही नहीं। कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, कोई भी ऐसी चीज अपने साथ वियर नहीं करनी है जो कि आपको वहां पर उतारनी पड़े। मेरा लड़कियों से स्पेशली कहना है बेटा कि आप अपने इयररिंग्स, गले में, माथे पे रिंग्स, पैर में कुछ कुछ पहन के मत जाइए बेटा। और अपने दिमाग में कोई वहम भी मत रखिए। अक्सर क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं बहुत बहुत पसंद से ये कलावा बांधती हूँ, लेकिन यू नेवर नो कि चेकिंग के टाइम पे कौन चेक करेगा और मे भी आपको रिमूव करने के लिए बोला जाए, तो वो पैनिक सिचुएशन से अपने आप को अवॉइड करना है। सो वॉट एवर यू आर वियरिंग, इस चीज का खास ध्यान रखें। डोंट वियर एनीथिंग, नो ज्वेलरी, क्लियर, कोई मेटल की चीज पहने ही नहीं। और आप अगर जो भी पैंट या टी शर्ट या लोअर टी शर्ट पहन रहे हैं, खास ध्यान रखिए उसमें कोई मेटल का बटन नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिए एक लोअर पहन लीजिए, एक पजामा जैसा पहन लीजिए बेटा, वहां कोई फैशन शो तो है नहीं है, एग्जाम देना है, कुछ ऐसा सिंपल टी शर्ट पहनकर जाइए, सिंपल लोअर पहन के जाइए जहां पे आपको एंट्री के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए, राइट। तो सेंटर की प्रिपरेशन ये होता है बेटा, अपने साथ अपने पेन्स लेकर जाएं, राइट, इन बातों का खास ध्यान रखना है। तो बेटा लास्ट 2 स्ट्रेटेजीज में अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। जो बॉक्स आप लेके जाने वाले हो एग्जाम के लिए वो देख लो, या सिर्फ पेन लेके जाने वाले हो, जनरली सेंटर्स पे भी अवेलेबल रहते हैं ओएमआर और एग्जाम टिप्स। यही है बेटा, एक दिन पहले पूरा रिविजन कर ले। सो ये बेसिक चीजें हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके मेंटल स्टेट के लिए आपको बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी जब आप पेपर में परफॉर्म कर रहे होंगे। मैंने यही बोला है बेटा, दोबारा बोलूंगी, पेपर कैसा भी आ जाए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना बेटा, पेपर कैसा भी आ जाए, अगर लगे ना बेटा टफ है, बेटा अगर आप जो पेपर आपको टफ लग रहा है ना वो सबके लिए टफ है, और अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो रेदर देन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इन दी हॉल, ये पेपर इजी आया टफ आया, एक चीज ध्यान रखना, आती हुई चीज गलत मत होने देना। इतना अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर टफ है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। एक रात पहले नींद पूरी करें, बिल्कुल इस बात का खास ध्यान रखें। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बेटा, नींद का बहुत बड़ा मतलब इतना रोल होता है ना आपके एग्जाम में। हाइड्रेटेड होकर जाएं, कुछ ऐसा हैवी खाकर ना जाएं, है ना, कुछ हल्का फुल्का जो आपको सूट करता हो वो आप खा पी के जाएं, पानी वगैरह पी ले। सेंटर में एंटर होती सबसे पहले वॉशरूम चले जाएं, ताकि आपको उन 3 घंटे में ना वॉशरूम जाना पड़े ना पानी के लिए जाना पड़े। समझ आ रहा है बेटा, मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि बेटा बाद में आप क्वेश्चन करोगे ना सेंटर पे, ये दिक्कत था वो दिक्कत था, यू नेवर नो कंसीडर होगा या नहीं। सो अपने माइंड में ये प्लान कर लीजिए, सोच के रखिए कि सेंटर से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपको पानी दे देगा या वहां पे ये होगा रखने के लिए वो होगा, ये मान के चलिए वहां पे कुछ भी नहीं है। आपको अपना एडमिट कार्ड, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, राइट। कोई ज्वेलरी नहीं पहनना है। सेंटर के लिए आप बढ़िया से प्रिपेयर होके जाइए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा, आप अपना बेस्ट दीजिए, है ना, अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड डू योर बेस्ट। एक ही चीज बोलूंगी बेटा, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम स्टार्ट करने से पहले जिस पे आप सबसे ज्यादा बिलीव रखते हो, वॉट एवर, है ना, लाइक मैं अपना बताऊं, मैं माता रानी पे बहुत बिलीव रखती हूँ, तो जस्ट जस्ट रिमेंबर देम और स्टार्ट योर पेपर, बिलीव योर सेल्फ। एक चीज मेरी मत भूलना बेटा, इस समय पर आप जितना खुद पे विश्वास रखोगे आपके एग्जाम में वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। आपको खुद को मोटिवेटेड खुद रखना है, इस समय पर कोई क्या बोले बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। स्टे मोटिवेटेड एंड मेरे प्यारे बच्चों, डू योर बेस्ट। समझ में आया, ये अपन को जरूर करना है।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. लव यू ऑल. राइट, जस्ट डू योर बेस्ट. मिलते हैं पेपर के बाद. ऑल द बेस्ट बच्चों.